और यार आप लोग 11 बजे रात में, 11:30 बजे रात में वीडियो आकर के देखते हो, कितना धन्यवाद बोलूँ। सोचो मैं चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आकर के इतनी रात में वीडियो देखते हो, शुभकामना के पात्र आप भी हो। और मन करे तो डांट दिया करो यार कमेंट करके। लेट हो जाता है, चाहते नहीं, हम गलती नहीं करते, गलती हो जाती है। देरी नहीं करते, देरी हो जाती है। और देरी नहीं करेंगे, एसजीएक्स निफ्टी का लेवल बताएंगे। 150 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग, वाह वाह वाह। 17,000 फिर से क्लेम करेंगे क्या? नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की। आज की बाजार की जो क्लोजिंग हुई वो अच्छी नहीं हुई है। 16,922 का एक लेवल था, उसके नीचे बाजार क्लोज की है। टेक्निकली क्या हालचाल है, FII का डेटा जो है डिस्कस करेंगे। पहले एक न्यूज जो कि काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में है, रिसेशन ट्रिगर। लाइव मिनट पे ये आपको हेडलाइन मिल जाएगी, क्रेडिट स्विस फ्री फॉल अ रिमाइंडर ऑफ द लेमैन मूवमेंट। लेमैन मूवमेंट क्या है? लेमैन ब्रदर्स, आपको याद होगा साल 2008 की बात थी और वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस की लगभग शुरुआत हुई थी। स्टॉक मार्केट की बहुत भयंकर पिटाई हुई थी उस समय। और यार बिल्कुल सिंपल सा सिनारियो है कि जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, स्टॉक मार्केट में तकलीफ बहुत भयंकर वाली होगी ही होगी। ठीक है, अब ये रिसेशन ट्रिगर वाली बात कहाँ से आ रही है, समझाते हैं आपको। क्रेडिट स्विस दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक नाम, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक नाम, और वहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, डिफ़ॉल्ट्स की तकलीफ़ हो रही है, जो इंश्योरेंस होता है तकलीफ़ हो रही है, जो सिक्योरिटी होती है तकलीफ़ हो रही है, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस पे, जो NPAs होते हैं उस पे। अब मुझसे इस बात पे मतलब ये भी बहुत सारी बातें पूछी गई। वहाँ पर एक टर्म यूज होता है CDS। लोग पूछ रहे हैं कि सर CDS क्या होता है? तो भाई मुझे अगर CDS पता होता तो मैं यहाँ क्यों रहता। ठीक, दूसरा एंगल, फंडामेंटल एनालिसिस पे हम सबका कोई जोर है नहीं, तो उसको आप इग्नोर किया करो। जिनको ये लगता है कि वो CDS जान करके कुछ अच्छा डिसीजन ले लेंगे, नहीं भाई, आप नहीं ले पाओगे। अपने स्टॉक के बारे में जानो, अपने स्टॉक के चार्ट पैटर्न के बारे में जानो और उस पर आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, बात रही नॉर्मल न्यूज़ जानने की, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। एक बैंक के केस में आपको रिस्क कहाँ दिखाई देता है, बहुत ध्यान से समझना। और जब आप अंदर घुसोगे CDS के, उसके भी अंदर जब घुसोगे, तब आपको एक बात समझ में आएगी, वो यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, बैंक में दो पार्टी होती हैं। एक बंदा आता है, लेट्स से कि एक बैंक है, एक बंदा आएगा यहाँ पैसा रखेगा, एक बंदा आएगा यहाँ से पैसा ले जाएगा। जो ले जाएगा पैसा, उसे +1 +2, ठीक है, +1 +2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिलेगी जो यहाँ से ले जाएगा। जो बैंक में पैसा ला करके रखेगा उसको भी ब्याज मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में बैंक इनसे ज़्यादा वसूलेगा। एक्चुअली ये बैंक को देंगे इतना पैसा। लेट्स से कि इसको मान लो 4% मिल रहा है पैसा जमा करने का, तो वहाँ से निकालने का मिनिमम आपको 6% ब्याज देना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। ये एक एग्जांपल के रूप में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आप समझ गए, बात समझ गए ना? बैंकों का बिजनेस कितना आसान है समझने के लिए, वो आप यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक, समझ गए? मतलब कम रेट पे आपको ब्याज बैंक देगा। अगर आप लोन लेते हो तो आपसे बैंक ज़्यादा ब्याज लेगा। ऐसे ही बिल्कुल सारे बैंक काम करते हैं। वो बिजनेसेस को फाइनेंस करते हैं, आपको हमको फाइनेंस करते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस लगभग उसी पे है, बाय नाउ पे लेटर का बिजनेस लगभग उसी चीज़ पे है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। और जो दिक्कत आती है वो यहीं से आती है कि यहाँ पर एक इंश्योरेंस किया जाता है। लेट्स से कि ये जो बंदा लोन लिया वो नहीं चुका पाया, ठीक है, तो उसको आप रिस्की लोन में मानते हो, जहाँ पर सिनारियो अलग तरीके से होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जहाँ पर NPA होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे एजुकेशन लोन। हर 10 में से एक बंदा भारत में, हर 10 में से एक स्टूडेंट NPA बन जाता है, यानी कि चुका नहीं पाता। ये भी बहुत खतरनाक डेटा है। खैर उसको भी जाने दो, भी कभी और डिस्कस करेंगे। बात ये हुई कि जो बिजनेसेस पैसा लिए हैं बैंकों से, वो लौटाने की काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बैंक आलतू फालतू रिस्क लेकर के बैठा हुआ है, आलतू फालतू के बिजनेसेस को, आलतू फालतू के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है और वहाँ से उसको आउटपुट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्रेडिट स्विस का आप शेयर देखोगे 40-50% बहुत छोटे टाइम फ्रेम में गिरा हुआ है। और लेमैन ब्रदर्स से कंपेरिजन इसलिए क्योंकि वहाँ पर तो इनके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो कम था, इनके पास तो उससे कई गुना ज़्यादा है। इसीलिए बात हो रही है रिसेशन के ट्रिगर कर जाने की, और वो अगर होता है, इसकी सुगबुगाहट काफ़ी दिन से चल रही है। तो हम सब मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनजान थे या हैं। बाकी क्रेडिट स्विस जैसे बैंकों का ये हाल है, तो आप भी समझ जाओ कि डेट कितना भयंकर ट्रैप होता है। उसको हैंडल करना बहुत 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 कठिन सिनारियों में, मतलब बहुत कठिन हो जाता है, और बहुत रेयर सिनारियोज में ही ये सब चीज़ें हमारे पक्ष में जा पाती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि हम सब अगर डेट ट्रैप में फंसें तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई खा करके ही बाहर आ पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी बात। क्रेडिट स्विस एक बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, और वो
जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको अच्छे से नहीं किया, इसी कारण इतने बड़े तकलीफ में है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए एक नटसेल में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब सवाल पूछोगे सर सीडीएस समझा दो, सर को नहीं पता यार सीडीएस क्या होता है। बेसिक फंक्शनिंग समझ लीजिए, बैंक कैसे काम करते हैं या जिस शेयर में आपका पैसा लगा हुआ है वो कंपनी कैसे काम करती है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उतना नहीं समझोगे तो मतलब इन्वेस्टमेंट का पूरा जो कोर होता है वही नहीं समझ पाओगे। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कैंडल नेगेटिव बनी, मैंने आपको नीचे बाइंग करने के लिए बोला था, लेकिन वो बाइंग जो है फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो गई और धोखा अपने प्यारे DIIs ने दिया। और देखो बॉब मार्ले ने एक बात बोली थी, हर कोई आपको धोखा देगा, हर कोई आपको तकलीफ़ देगा। हर कोई का मतलब हर कोई, और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि उपनिषद भी यही बात बोलते हैं कि तकलीफ़ आपको हर जगह से मिलनी है, हर जगह माया है, तकलीफ़ आपको हर जगह से मिलनी है, लेकिन आपको ये चूज़ करना है कि किसकी तकलीफ़ झेलना बेहतर है। मतलब समझ रहे हो ना, कि परेशान आपको हर कोई करेगा, तकलीफ़ आपको हर कोई देगा, तकलीफ़ आपको हर ट्रेड देगा, धक धक आपका दिल हर ट्रेड से होगा, लेकिन कौन सा ट्रेड ले करके दिल धक धक करवाना अच्छा है। तो DIIs जैसे कि आज हमको तकलीफ़ दी है, लेकिन इन पे भरोसा करना अच्छा रहेगा हमारे लिए। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, FIIs का ट्रांजैक्शन देखिए, बाई और सेल वैल्यू हाई लेवल पे ट्रांजैक्शन हुआ है और फिर उनकी तरफ से बाइंग आई है, तो उन पे आपको भरोसा कम करना है। यहाँ पर जो सेलिंग आई है इस पे भी आपको भरोसा कम करना है। कल ये बाइंग भी कर सकते हैं और भयंकर वाली बाइंग कर सकते हैं, और 17,000 के लेवल पे मैं पूरी उम्मीद लगा करके बैठा हूँ कि DIIs हमको सपोर्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले भी खरीदारी की है और अब ऐसा नहीं होगा कि उसको सेलिंग में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर DIIs की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल मार्केट से सिनारियो भी अभी कल की ओपनिंग के लिए कम से कम बहुत अच्छा बन करके आ रहा है। तो जिन लोगों ने मेरे कहने पर यहाँ पर बाइंग करी हुई है, ठीक है, आपको अगर लेवल्स मिले हैं और आपने अगर बाइंग करी हुई है तो कल ओपनिंग के संकेत बढ़िया मिल रहे हैं। कितने ऊपर बाजार खुलेगी बात करेंगे उस पर, लेकिन पहले जो बात ज़्यादा ज़रूरी है वो है लेवल्स की, उसकी कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी लेवल आपके लिए क्या था? 16,922। बाजार अंत में उसके पास आई, और इस लेवल की अहमियत आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ लीजिएगा। गिरती है बाजार, ये आप विक देख रहे हैं, ये एक बार में बाजार तुरंत ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ये लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में बन गया, फिर ये लेवल टूट जाता है, ध्यान से देखो, फिर यही लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाता है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो। बाकी ये हैं आपके लिए प्लॉटेड लेवल्स। अगर ये आपकी मदद कर सकते थे, अगर ये आपकी मदद कर सकते थे तो आप इन पे अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए। चाहे यहाँ वाला लेवल हो, क्या ये आपकी मदद कर सकता था? चाहे यहाँ वाला लेवल हो, क्या ये आपकी मदद कर सकता था? अगर कर सकता था तो आपकी जिम्मेदारी है। ये है निफ्टी बैंक का लेवल, और मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही लेवल प्लॉट किया है। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ये मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पर लेवल ना प्लॉट करूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, अगर आप ट्रेड करते हो तो आप लेवल्स प्लॉट करो, बैक टेस्टिंग करो, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब एक्सिस बैंक 740 का हाई मारा, लोअर लेवल पे मिला नहीं खरीदारी करने के लिए, लेकिन वापस 720 आया है। क्या आपने करी थी लगभग खरीदारी? कल के लिए इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, टेक महिंद्रा रहेगा पहला इंट्राडे स्टॉक, 1000 पे है, और अगर बाजार कल बढ़िया चली बहुत बेहतरीन मोमेंटम आ सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत बेहतरीन लेवल पे है, 215 बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। आज ऊपर से फिसल गया है 220, लेकिन कल ये 225 तक का हाई मार सकता है, यानी कि 8-9 रुपये का बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं खरीद लेना कि मैंने आज बोल दिया 225 जाएगा तो आप खरीद लो। आपको खरीदना कैसे है? सेटअप पे। सेटअप कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख लो, या फिर पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लो। पिवट पॉइंट वाली वीडियो ज़्यादा जल्दी से लोगों को समझ में आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर सारी बातें फुल फ्लेज्ड रूप में एक्सप्लेन है, प्रैक्टिकल करा करके। ठीक है, आखिरी इंट्राडे स्टॉक रहेगा SBI कार्ड। आप इसमें इधर साइड बढ़िया ट्रेड ले सकते हो, इधर साइड ट्रेड आप कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, अब इंडेक्सेस की बात करें अगर, तो आज निफ्टी नेक्स्ट 50 में भयंकर गिरावट थी अदानी ग्रुप के कारण, और ठीक है यार, वो सब भागते भी इतने भयंकर तरीके से हैं, उनको गिरना भी चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से नोट करें, उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं जो ज़रूरी है। ज़रूरी क्या बात है? सबसे पहली बात, एक क्वेरी आई थी, जब मैं बोल देता हूँ क्वेरी भेजो तो लोग भेजते हैं और अच्छा भी लगता है। एक बंदे ने बोला कि भैया 15,000 का जियो लैपटॉप ला रहा है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है? तो आप बताओ यार, इससे कस्टमर खुश होगा? अगर कस्टमर खुश होगा तो कंपनी को खुश करेगा ही करेगा वो। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। जियो जो प्लानिंग कर रहा है कि 15,000 में एक बजट लैपटॉप स्टूडेंट्स के लिए या फिर प्रोफेशनल्स के लिए लेकर के आएंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल्स भी यूज कर सकते हैं बेसिक लैपटॉप, बेसिक काम तो करेगा, और मोबाइल का प्रोसेसर भी आजकल इतना कैपेबल है कि उसमें काम कर सकता है। बस उसको थोड़ा सा होता है ना कि अलग अलग सॉफ्टवेयर चलाने की काबिलियत आ जाए बस उसमें। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफकोर्स सी बात है, ये न्यूज़ पॉजिटिव है और ये न्यूज़ बिल्कुल सर्कुलेट भी हो रही है, तो अच्छी बात है। समझ गए ना? तो
अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा उस प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं कि 15,000 का लिए और 15 दिन में बिगड़ रहा है, 15 महीने में बिगड़ रहा है। अगर उस चीज़ पे अच्छे से काम कर लेती है रिलायंस और जियो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और रिलायंस मैंने आपको ख़रीदने के लिए बोला, इसलिए भी ये सवाल पूछा गया, तो अच्छी बात है, आप सब भी रिसर्च कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं 1 मिनट ग्लोबल मार्केट की। बहुत मज़ेदार, मज़ा ही मज़ा है। और यार आप लोग 11 बजे रात में, 11:30 बजे रात में वीडियो आकर के देखते हो, कितना धन्यवाद बोलूँ। सोचो मैं चलो यार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आकर के इतनी रात में वीडियो देखते हो। शुभकामना के पात्र आप भी हो, और मन करे तो डांट दिया करो यार कमेंट करके। लेट हो जाता है, चाहते नहीं, हम गलती नहीं करते, गलती हो जाती है, देरी नहीं करते, देरी हो जाती है। और देरी नहीं करेंगे, SGX निफ्टी का लेवल बताएंगे, 150 पॉइंट ऊपर की ओपनिंग, वाह वाह वाह, 17,000 फिर से क्लेम करेंगे क्या? उम्मीद तो यही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर हम इतना ऊपर नहीं खुलते हैं तो लेवल्स पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि कल बाजार ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर इतना ऊपर नहीं भी खुले, नीचे खुल गए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की। और कल मैंने आपको बोला था नीचे अगर बाजार मिलती है तो ख़रीदारी करना, और जिन लोगों ने भी की है, उम्मीद तो यही है कि हम सबको बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब आपके लिए लेवल्स लिख देते हैं और फिर आपसे लेते हैं विदा। ये लिख दिए हैं मैंने लेवल 16,896, 16,861, 16,802 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 16,963, 17,029, 17,069। ये 800 कहाँ से आ गया, देख लो 17,069 है, ठीक है, 17,069 का लेवल है। बैंक निफ्टी के लिए 38,000, 37,820, 37,666 सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा 38,231, 38,416, 38,639। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। और हाँ, जिन लोगों ने निफ्टी ट्रेडर सेटअप पहले से ज्वाइन किया है, आपको ट्रेड करने में कोई भी तकलीफ आ रही है, तो हम सब स्ट्रांग हो रहे हैं, स्ट्रांग हो गए हैं आपकी पूरी मदद करने के लिए। ट्रेड आप शेयर करते रहिए, डेटा आप शेयर करते रहिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हैंड होल्डिंग सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से आपको मिलता रहेगा। आपको अगर कोई भी तकलीफ़ है तो नाम, ईमेल और मैसेज, जो भी चीज़ें हैं, आपको तकलीफ़ जहाँ पर भी आ रही है आप उसे शेयर कीजिए, आपकी मदद होगी। आजकल आप लोग 22 दिन का सेशन चैलेंज नहीं ले रहे हो तो वो भी लेते रहिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। उसमें आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चीज़ें सही काम कर रही हैं। तो जो भी लोग नहीं लिए हो तो पता करो कि 22 ट्रेडिंग सेशन चैलेंज क्या है, व्हाट्सएप पे पूछो, ईमेल करो, या फिर आप पुरानी वीडियोस देखे हो तो आपको पता ही होगा, वो ज़रूर लीजिए। जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया हुआ है, वो जो फ्री वाली वीडियोस हैं उनको देख करके चीज़ों को सीखें। और कोई डिफरेंस नहीं है फ्री और पेड में। पेड में हम लोगों ने जो मेहनत की है वही मेहनत आपको फ्री वाली वीडियो देख करके खुद करनी पड़ेगी, यही इतना डिफरेंस है। कंटेंट की क्वालिटी में कोई आप 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं पाने वाले हो, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि मैं फ्री वाला बंदा हूँ तो मेरी उतनी मदद नहीं हो पाएगी। नहीं भाई, उतनी ही मदद होगी। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा फ्री में खुद मेहनत कर रहा है वो ज़्यादा अपनी मदद कर रहा है, क्योंकि आपको मिली मिलाई बनी बनाई कोई चीज़ मिल जाती है, भले ही पैसा दे करके आपने ली हो, तो बहुत कम समय तक आप उसकी अहमियत समझते हो, या फिर आप तुरंत ही यूज़ करने लगो। समझ गए? तो आगे बढ़ो, मेहनत करो, हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।